हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर्जर धर पावन करी, मोहिस्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तास की निंदा ठान, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन,
बहुत ठोर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस शब्द में किया है। बहुत ठोर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय धरी। इस विकराल कलिकाल में श्री ठाकुर जी ने कैसे अनुग्रह किया, कृपा किया नरसिंह जी के ऊपर। एक बार नहीं अनेक बार उसका वर्णन भक्तमाल जी में कई प्रसंगों के द्वारा किया गया है। कल आपने श्रवण किया कि नरसिंह जी के जो विरोधी लोग थे, जिन्हें भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, भगवान का संकीर्तन अच्छा नहीं लगता था, वे लोग किसी भी तरह से नरसिंह जी को जूनागढ़ से निकलवाना चाहते थे। इसलिए वहां के राजा के यहां जाकर के अनेक तरह की शिकायतें करते। उनमें से जो नर्तकियां दो आई थी, जो नरसिंह जी का दर्शन करती, जिनका भाव बदल गया, नरसिंह जी के उपदेश से जो परम भागवत बन गई, उसकी शिकायत राजा से की। राजा ने बुलाया, लेकिन निर्भीकता पूर्वक सभी हरिनाम संकीर्तन करते हुए राज दरबार में गई तो एक बार सबको आश्चर्य हुआ। जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन से दो चीजें निकल जाती हैं, एक भय, दूसरा प्रलोभन। भय और प्रलोभन, ये दो चीजें ही भगवत भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट है। ध्रुव जी भजन करने के लिए गए तो श्री नारद जी ने कहा, अरे बालक, तुम जहां भजन करने के लिए जा रहे हो वहां बड़े बड़े खूंखार सिंह रहते, सर्प रहते, बाघ रहते, रीछ रहते, खा जाएंगे। तो ध्रुव ने कहा, गुरुजी वहां भगवान भी तो रहते हैं। जहां सिंह रहते हैं, व्याघ्र, वहां भगवान भी तो रहते हैं। तो भगवान आ रहते तो फिर क्या डर है? हम जब ये समझते हैं कि हम अकेले तब है, लेकिन हमें यह एहसास हो जाए, विश्वास हो जाए कि नहीं नहीं भगवान भी है। एक संत बीमार पड़े यहाँ वृंदावन में, बड़े फक्कड़ थे, कोई उनके पास नहीं, कोई नहीं, न किसी को रखते थे अपने पास हो। तो बिहारी जी में रोज भक्तमाल की कथा सुनने आते, उनका नियम था। एक दिन हम देखने के लिए गए, अकेले पड़े थे, कोई नहीं। तो हमने कहा, बाबा आप अकेले हैं तो आपके पास एक विद्यार्थी भेज देते हैं, तो रात्रि में आपको जल देना होगा, पानी देना होगा। तेज से बोले, अरे कैसे कह दिया मैं अकेले हूं, मेरे साथ में राधा रानी है। खूब तेज से बोले, मेरे साथ में राधा रानी है।
ऐसा एहसास होवे तो काहे का भय। तो ध्रुव जी ने कहा कि यहां भगवान भी तो है, जहां रीक्ष है, जहां सर्प है, भालू, वहां भगवान भी तो है। ठीक है। बोले अच्छा बालक एक काम करो, अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे पिताजी से कह के तुम्हें हम तुम्हारा राज्य दिला देते हैं। ये प्रलोभन। अब तुम मत जाओ भजन करने के लिए, तुम वापस चले जाओ, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिला देते हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं गुरुजी, अब मैं जो कुछ लूंगा ठाकुर से लूंगा, अब मैं किसी व्यक्ति से लेने वाला नहीं। तो भय और प्रलोभन, ये दो चीजें बहुत बड़ी रुकावट है भगवत प्राप्ति में। तो जो भजन करता है उसके जीवन से निकल जाती हैं। तो नरसिंह जी वहां गए और जाकर के जोरदार शब्दों में महाराज अपनी बात कही। परमहंस चक्रचूड़ामणि सुखदेव जी की बात सुनाई, कैसे उन्होंने मथुरा की ब्राह्मणियों की प्रशंसा की है। इसलिए हमारे यहाँ किसी स्त्री की या किसी पुरुष की निंदा नहीं है, कुसंग और सत्संग की निंदा है। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ, चरणों में प्रणाम किया नरसिंह जी के और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस भेज। एक कथा आपने सुनी, आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज। धारो उरे और सिर मोर प्रभु मंदिर में, धारो उरे और सिर मोर मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में, गावे भरे चाय में, गावे भरे चाय। गर्मियों के दिन में श्री नरसिंह जी सायंकालीन 4 बजे अपने ठाकुर जी को सुंदर आंगन में बाहर निकालते हैं। और सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला गूंथ करके अपने हाथों से श्री ठाकुर जी को पहनाते हैं। बड़ा सुंदर पुष्पों का बंगला बनाते, उसमें विराजमान करके सुंदर सी माला अपने हाथों से गूंथ करके पहनाते। फिर अनेक पदों का गायन करते हैं। श्री ठाकुर जी के सामने अनेक पदों का गायन करते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि केदारा राग में पद गाते। केदारा राग बजाओ। केदारा राग में पद गाते। नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। सावली सूरत मोहिनी मूरति,
सावली सूरत मोहन मूरति, नैना बने नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, उर बैजन नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। केदारा राग में गाते और जैसे पद पूर्ण होते वैसे ठाकुर जी के गले में जो माला होती वो अपने आप गले से टूट करके नीचे आ जाती और सब भक्तों को बड़ा सुख मिलता। नरसिंह जी उस माला को अपने गले में धारण कर लेते। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों हजारों व्यक्ति रोज आते। सायंकालीन धीरे धीरे पूरा आंगन भर जाता नरसिंह जी का। जूनागढ़ के बहुत से व्यक्ति ये माला कैसे टूटती है गले में ठाकुर जी के, ये देखने के लिए आते। और नरसिंह जी भाव में रो करके जब गाते सब लोग उस रस में डूब जाते। प्रियदास जी कहते हैं लेकिन यहाँ विमुख लोग भी तो है और विमुख लोगों को सब अच्छा नहीं लगता है। कोई भक्त आगे बढ़े, किसी भक्ति की ज्यादा प्रशंसा हो, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, नाम संकीर्तन, विमुख लोगों को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात ये कलयुग है, कलयुग को कलह प्रिय है, कलिश कलह प्रिया। कलयुग को अच्छा क्या लगता है? लड़ाई झगड़ा खूब। इस युग को क्या अच्छा लगता है? क्लेश। इसलिए विमुख लोग कोई ना कोई झगड़ा हो ऐसी बात करते हैं। तो ये पुनः इकट्ठे हुए, राजा के पास गए और राजा को शिकायत की कि महाराज आपके राज्य में नरसिंह ने पाखंड फैला रखा है। कच्चे सूत में फूलों को पिरो करके ठाकुर जी को पहना देता है, सूखने पर फूल थोड़ा भारी हो जाते, माला नीचे टूट के गिर पड़ती है और लोगों से कहता है ठाकुर जी ने माला दिया है। इसके पाखंड का पर्दाफाश होना चाहिए, नहीं तो ये अपने दम्भ से लोगों को आकर्षित करता है। नृपति सिखायो जाए व्रथा जस छायो,
काचे सूत में पुहायो टूटे ख्यात कैरी है। माता हरि भक्त भूप कही जिन करो का, तौ बाल राजस की मायामती हरि है। इस राज दरबार में विमुख लोग शिकायत करने के लिए गए। संयोग की बात, राज दरबार में आज राजमाता भी बैठी थी, राजा की माता भी बैठी थी। राजा की माता ने नरसिंह जी के विरोध में जब सुना तो वो भक्ता थी, उन्होंने कहा कि अरे बेटे इनकी बातों में नहीं आना। नरसिंह भक्त है इसलिए उसमें दोषारोपण नहीं करना। लेकिन यहां कहते कि राजा की मति माया ने हरण कर ली थी, माया मति हरी है। इसलिए राजा ने माता की बात नहीं मानी, विमुखों की बात मानी। बोले ठीक है, कल हम चलेंगे नरसिंह जी के यहाँ और देखेंगे कैसे माला टूटती है। उसने स्वयं माला का निर्माण करवाया अपने मंत्रियों से, बहुत मोटी माला का निर्माण कराया रेशम के धागे में। उन्होंने सिखा दिया था, कच्चे सूत की धागा रहता है, रेशम के धागे में माला का निर्माण कराया और पहुंचा नरसिंह जी के यहाँ। बोले हमने सुना है कि ठाकुर जी तुमको माला देते हैं, ये माला पहनाइए ठाकुर जी को और हमारे समक्ष गाइए, अभी पता चल जाएगा ठाकुर जी आपको माला देते कि नहीं देते। गई ढिग मंदिर के सुंदर मगाए पाठ, गई ढिग मंदिर के तागो बटवाए करी, माला गोधरी है, तागो बटवाए करी, माला गोधरी। प्रभु पहराए कहो गाय अब जानी पर, प्रभु पहरा भरे सुर राग और गायो पे न परी है, भरे सुर राग और गायो पे न परी है, गायो पे न परी है। महाराज अनेक विमुखों के साथ राजा वहां बैठा हुआ है और कहा कि आप गाइए, पद गाइए। नरसिंह जी ने नित्य की भांति आज भी श्री ठाकुर जी के समक्ष एक पद का गायन किया है। कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी, कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी डारी। बिसरे धर्म करम गुण परिजन, बिसरे धर्म करम गुण
जन, बिसरे धर्म करम कुल परिजन, लोक लाज ग्रह सारी, लोक लाज गई सार, कहा ठगोरी श्याम ने, कहा ठगोरी मोतन मुरे मुस्काए मन सिज, मोतन मुरी मोहन नंद किशोर, तिहि क्षण चोर लियो मन बरबस, परम चतुर चित चोर, कहा ठगोरी श्याम ने, कहा ठगोरी देह गेह की सुध न रही कछु, खान न पान सुहाय, एक मधुर छवि रसिक श्याम की, एक एक मधुर छवि रसिक श्याम की, रही हृदय में छाए, रही हृदय में छाए, कहा ठगोरी डारी श्याम ने, कहा ठगोरी। कई पद गाए नरसिंह जी ने, लेकिन आज माला नहीं आई। आज ठाकुर जी के श्री विग्रह से माला नहीं टूट के नीचे गिरी। अब तो जितने लोग थे ताली बजा बजा करके नाचने लग गए हैं। देखो महाराज, हमने कहा था अब से तुरंत फांसी में लटका दो। इतने से पाखंड फैला के न जाने कितने लोगों को बुला बुला करके इसने लोगों के समय को नष्ट किया। दम पाखंड फैला करके इसलिए हजूर अब देर न की जाए। आश्चर्य हुआ। नरसिंह ने कहा कि जय जय क्या हो गया? आपने एक पुष्पों की माला को अपने वक्षस्थल में इस तरह चिपकाए हुए हैं और यहां मेरे प्राणों पर पड़ रही है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कंजूस हैं कि एक पुष्पों की माला देने में आपको इतना कष्ट हो रहा है। नहीं, मैं कभी भी इस गोप रूप को अपने हृदय में नहीं बसाता।
वेद पुराण में भगवान नारायण की बड़ी महिमा का वर्णन है, तो मैं उन्हीं को अपने हृदय में बसाता। लेकिन कान खोल के आप सुन लो कि यदि मेरा कुछ अनिष्ट होगा, मुझे फांसी होगी, तो कलंक आपको ही लगेगा। लोग कहेंगे नरसिंह जी श्री ठाकुर जी का भक्त था, देखो ऐसा हो गया। बहुत सुनाया भगवान को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रूठ गए नरसिंह जी, और रूठ करके श्री ठाकुर जी को उल्टी सीधी बात कहने लगे। जब व्यक्ति रूठता है तो गाली देता है। कबीरा थारो लगे छे बाप, कबीरो थारो बाल दिलायो, आप ही आप बाल दिलायो। नरसिंह जी बोले कि बताओ, कबीर आपका बाप था, उसके लिए आप बैलों में लदवा करके हजारों कुंटल सामग्री ले गए। अभिभक्तमाल में जब कबीर जी का चरित्र आएगा तो आप सुनोगे कि कबीर जी कपड़ा बुन करके बाजार में बेचते थे और उससे जीवन निर्वाह करते थे। उनकी माँ थी और वो थे, दो प्राणी थे। तो कपड़ा बेच करके जुलाई का काम करते, समझो 20 मीटर कपड़ा बना लिया, फिर हाट में जाते बाजार में, उसको बेच के जो पैसा आता उससे जीवन निर्वाह। तो एक दिन हाट में गए तो 4-5 संत आ गए कहीं से देख करके। कबीर जी दंडोत प्रणाम कर लिया। अब संत पास में आ गए, इनके पास कपड़ा देख करके बोले, गुरु भाई हमारे से मछला फट गए, अब कोपीन भी नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी हो तो इनमें से अचला कोपीन के लिए वस्त्र दे दो। कबीर ने कहा कि महाराज आधा दे देता हूं मैं, जैसे 20 मीटर 10 मीटर दे देता हूं, और 10 मीटर में मैं अपना जीवन निर्वाह का काम कर लूंगा। आटा चावल दाल रोज लेना पड़ता था। सुन रहे सकले सब, हमको आधा वाला देना हो तो पूरा दे, ये चले। चल दिए। अब कबीर जी को लगा कि देखो संत भगवान ऐसे चले गए, उनको कष्ट हुआ, तो बोला बोले आओ महाराज आओ आओ आओ, पूरा लेगा। अब पूरा थान दे दिया, संत तो चले गए। लेकिन अब घर में क्या ले जाए? तो कबीर जी ने विचार किया कि घर जाना ठीक नहीं, माँ सैकड़ों गाली देगी, तो झाड़ियों में छिप गए, गंगा के किनारे झाड़ियों। बोले बस चुपचाप वहीं पड़े रहो, राम राम करो, घर नहीं जाएंगे। भगवान ने सोचा कि देखो कबीर ने अभाव में कितनी सहायता की संतों की। ठीक है, हमारे पास बहुत धन हो, उसमें हमने 10% दे दिया। जिसकी किसी के पास 1 करोड़ है, उसने 1 लाख दे दिया, कोई खास बात नहीं। जिसके पास खाने के लिए 2 रोटी है और उसने 2 रोटी दे दिया पूरी की पूरी, वो खास बात है। ठीक है ना? 1 करोड़ में 1 लाख देना कोई खास बात नहीं है, लेकिन 2 रोटी ही खाने के लिए है और 2 रोटी किसी को दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पुण्य है। तो पूरा का पूरा कपड़ा दे दिया। तो ठाकुर जी ने विचार किया इस संतों को कबीर जी ने अपना सब कुछ दे दिया, इसका मूल हमको देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि एक बंजारे का रूप बनाया, सैकड़ों बैल के ऊपर हजारों तरह की सामग्री रखी ठाकुर जी ने। और कबीर तो छुपे झाड़ियों में, और महाराज बंजारा बन के ठाकुर जी कबीर जी के घर में पहुंच गए। और कबीर जिस गली में रहते थे, बनारस की छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पहुंचे, सब बैल खड़े हो गए। कबीर जी का घर कौन सा? कबीर की माता निकल आई, बोले आपका सामान भेजा आपके बेटे ने। दूसरा कबीर होगा, उनकी मां, मेरा बेटा इतना, अरे 2 किलो आटा आता, 2 किलो चावल आते, अरे नहीं कबीर जी ने भेजा है।
भगवान ने एक नहीं सुनी, पूरा का पूरा उतार दिया महाराज। वो छोटा सा घर कबीर जी का, पूरी सड़क भर गई सामान से, पूरी सड़क भर गई। भगवान चले गए। कबीर की माँ परेशान हुई कि अरे पता नहीं किसी को चोरी का माल तो नहीं है, राज दरबार में मैं पकड़ा दी जाऊंगी। सब इकट्ठे हो गए। पड़ोसी बोले माता जी क्या सेवा करें। धन देख करके सब माता जी के, अभी तक कोई नहीं आ रहा था, इतना माल देखा, शायद 2-4 बोरी हमें मिल जाए। माता जी क्या सेवा करें। माता जी बोले मेरे बेटे को खोज के लाओ कहाँ है। तो खोज करके बेटे को ले आए कबीर जी। कबीर जी ने इतना सामान देखा, इतना सामान देखा। कबीर जी समझ गए कि मेरे ठाकुर के सिवा और किसको पड़ी है। हम गरीबों की, हम दीनहीनों की सुध लेने को किसके पड़ी है। ये तो मेरे राम जी का ही दयालुता है, कृपालुता है। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा राम सरिस को नाही। उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही। को उदार जग माही। तो नरसिंह जी उसी बात का स्मरण करते हुए कहते हैं कि क्या कबीर जी तुम्हारे पिताजी थे, उनके लिए आपने इतनी व्यवस्था की, मैंने एक सूखी माला नहीं दे रहे हो। और आगे कहते हैं सबरी थारी लगे छिमाए, सबरी थारी ताको झूठा बन फल खाए। नरसिंह जी कहते हैं सबरी तुम्हारी माँ थी, माँ जिसके झूठे फलों को खाया। भगवान सबरी के यहां गए तो रास्ते में कई ऋषि मुनि खड़े थे, भगवान का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए। सब जो न जाने कितने वर्षों से महाराज वेदों का पारायण कर रहे थे, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे सैकड़ों ऋषि मुनि अपनी अपनी कुटिया से निकल करके राम जी का सम्मान करने के लिए खड़े थे। सबके मन में था कि राम जी अपनी कुटिया में बैठा के हम सम्मान करेंगे, कुछ पूछेंगे राम जी से। लेकिन राम जी उतावले जा रहे थे सबरी के पास, किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। राम जी को इतनी व्याकुलता, कब सबरी के पास पहुंच जाऊं। पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहां, पूछ पूछ आए, पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहां। कहाँ वह भागवती मेरे दृग प्यासे है, कहाँ वह भागवती मेरे दृग। कहते मैं सबरी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो उन ऋषियों के ठाकुर जी नहीं गए, उन ऋषियों से और पूछा आपने सबरी की कुटिया देखी, उनकी माला नहीं देखी, उनके वेद मंत्र नहीं सुने, आपने देखी है सबरी कुटिया देखी है। इतनी उतावली। और वहां जाकर के
सबरी के फलों को ठाकुर जी ने एक एक फल एक पाते हैं और बार बार प्रशंसा करते हैं। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित बारंबार बखान, बारंबार। नरसिंह जी कहते कि सबरी तुम्हारी माँ लगते थे जिसके जूठे फल खाए और मेरे लिए एक माला नहीं दे रहे हो। फिर कहते हैं कर्मा थारी काकी थाए, कर्मा थारी ताकी खींच बिना सुध खाए, ताकी खींच बिना सुध खाए, ताकि जगन्नाथपुरी में कर्मा जिसकी खिचड़ी खाने के लिए श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर से सुबह 4 बजे कर्मा के घर में पहुंच जाते हैं। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम कर्मा हो गया। नाम दूसरा था, जल्दी कर्मा। इतनी भूख ठाकुर जी पेट में हाथ रख, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। कर्मा खिचड़ी निकालती, एक तरफ कन्हुआ बैठ जाते, एक तरफ बलुआ बैठ जाते, एक तरफ कन्हैया बैठ जाते, एक तरफ बलराम बैठ जाते। दोनों हाथों से खिचड़ी खिला, दोनों कहते हमें खिलाओ, हमें खिलाओ। अब एक हाथ से कैसे खिलाए, तो दोनों हाथों से खिचड़ी खिलाती कर्मा ठाकुर जी को। कर्मा का शरीर पूरा हो गया तो जगन्नाथ भगवान बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखें लाल हो गई रोते रोते। पुजारी लोगों ने जब ठाकुर जी के उत्थापन के लिए दरवाजा खुला तो चौंक गए, देख नहीं पाए ठाकुर जी की आंखें लाल लाल, भाग गए। जगन्नाथपुरी के राजा के पास गए, बोले हजूर हम आज सेवा नहीं कर पाए, हमने ऐसा मुखारबिंद कभी ठाकुर जी का देखा ही नहीं। तो स्वयं राजा स्नान आदि करके रेशमी वस्त्र पहन करके मंदिर में आए, पुजारियों के साथ मंदिर में गए। वास्तव में आज ठाकुर जी का चेहरा बिल्कुल विकृत था, रोते रोते आंखें सूज गई थी। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा जय जय, हम लोग माया में डूबे हुए जीव हैं, हम नहीं जानते कौन सी रात की कब होती है, ऐसा दर्शन हमने कभी किया नहीं। भगवान क्या कारण है? तो भगवान रोते हुए बोले हमारी मां चली गई। कर्मा को मां कहते ठाकुर, हमारी मां, हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा ने कहा कि जय जय, कर्मा के शरीर के हमारे हृदय में प्रेम तो नहीं है। वस्तु कोई भी ला सकता, प्रेम कहां से लाओगे बताओ? बाजार से वस्तु तो ला सकते हो, लेकिन जिस चाशनी में डुबो करके वस्तु दी जाती है उसका नाम है प्रेम। अगर वो नहीं है तो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। पूरा मार्केट भरा हुआ है, बाजार में सब चीजें भरी है, कोई खाते ठाकुर जी? जिस चाशनी में डुबोना उसका नाम है प्रेम। प्रेम के संपुट में जिन्होंने भिगो के कोई चीज दी उसको ठाकुर जी पाते, और उन्हीं का नाम भक्तमाल में ये विदुरानी, ये कर्मा, ये क्या है? उन्होंने प्रेम की चाशनी में चीजें खिलाई है सबरी, इसलिए आज हम उनका यश गाते हैं।
जगन्नाथपुरी के राजा ने कहा कि जय जय, हम खिचड़ी तो ला सकते हैं लेकिन प्रेम कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे। तो हम अब यही कर सकते हैं कि आपको रोज खिचड़ी का भोग लगेगा सुबह 4 बजे, लेकिन जब थाल आपके सामने रखेंगे तो कर्मा की याद दिला दिया करेंगे कि जय जय कर्मा की खिचड़ी पाओ, आप उसका नाम ले लिया करेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम तो आ ही जाएगा। नरसिंह जी कहते हैं कि आप कर्मा की खिचड़ी को इतना बेसुध होके पाते थे कि आपकी काकी लगती थी। कर्मा थारी काकी थाए, कर्मा थारी काकी खींच बिना सुध खाए, गणिका तेरी गोत न होए, ताको शीस नवायो तोए, ताको शीस नवायो। खोज खोज करके नरसिंह जी ला रहे हैं उदाहरण, ठाकुर जी को सुना रहे हैं, खूब करी कोठी। अरे वो गणिका वेश्या तुम्हारे गोत्र की थी जिसके लिए तुमने सिर झुका दिया। आगे सुनेंगे भक्तमाल में, श्रीरंगम के समीप में ही एक वेश्या थी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी अपने संतों की जमात के साथ भ्रमण कर रहे थे तो उस बगीचे में जाके ठहर गए। अब वो बगीचा वेश्या का था, बड़ी कोठी बनी थी उसकी। अब देखिए बड़ी विचित्र कथाएं हैं। संतों ने उसके बगीचे में पदार्पण किया, और उसके कल्याण की कार्रवाई चालू हो गई। वो नहीं जानती कौन आया। संतों ने पैर रखा उसके बगीचे में और चारों तरफ से कल्याण की कार्रवाई चालू हो गई। सबसे पहली बात की, आज वो सुबह उठी, कभी सुबह नहीं उठती थी। उठ करके अपनी छत में गई और छत में घूमते हुए संतों का दर्शन किया। प्रातःकाल संत भजन करते हैं, बगीचे में बैठ के सब संत भजन कर रहे थे और जैसे दृष्टि गई उसको बड़ा पश्चाताप। ये संत देखो भजन करके अपना कल्याण कर रहे हैं, एक मैं हूं अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हूं। आज मैं इन संतों की सेवा के लिए अपना धन ले जाऊंगी। उसने नहाया, स्वच्छ वस्त्र पहने, एक थाल में मोहरें भरी स्वर्ण की, सिर पर रखा, संतों के पास गई। स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास ही, महाराज आज की भोजन सामग्री इससे बनाई जाए। पूछा तुम कौन हो? अब घबरा गई हो। यदि मैंने कहा कि मैं वैश्य हूं तो मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। घबरा गई। स्वामी रामानंदाचार्य को बताओ 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 कौन हो तुम? उसने कहा बारमुखी। लेकिन भगवान यदि आप मेरी वस्तुओं को नहीं लोगे तो मैं यही प्राण दे दूंगी। मेरी बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि संतों का भोग इससे ले। अब शास्त्रों में निषेध लिखा है, वेश्या के अन्न को, वेश्या के धन को स्वीकार करना निषेध लिखा है। क्या करें? ये भावपूर्वक है, इसकी उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। तो स्वामी रामानंदाचार्य ने कहा कि देखो तुम एक काम करो, इससे रंगनाथ जी का मुकुट बनवाओ। उसने कहा महाराज आप मुझे टालते हो, जिस धन को आज स्वीकार नहीं कर रहे हो रंगनाथ जी कैसे करेंगे? बोले नहीं, हम कहते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते। संत बोले हम किसी को धोखा नहीं देते। तुम मुकुट बनवाओ और श्री रंगनाथ जी को धारण करा दो। संत दर्शन का प्रभाव देखो, उसके अंदर के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने जब मुकुट बनवाया तो केवल उतने स्वर्ण का नहीं बनवाया जितना उसने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, सब कोठियां वोठियां सब बेच दी उसने।
उस जमाने में कई लाख का मुकुट बनवाया उसने रंगनाथ जी, उस जमाने में, आज से 700 वर्ष पहले की बात है। और मुकुट लेकर के रंगनाथ जी के मंदिर में गई। स्वामी जी से पहले कह दिया था कि महाराज आप उस दिन वहीं रहे ना, मुझे विश्वास नहीं कि मेरे मुकुट को ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं हम रहेंगे। हो गई। स्वामी रामन्नाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे, जाके ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, आप पतित पावन हो, इसे स्वीकार करो आप। मैं पतित तू पतित पावन, मैं पतित दो बालक बने, पतित पावन सुने एरी, मैं तो पतित पावन सुने। स्वामी रामन्नाचार्य ने जैसे सिफारिश की, श्री ठाकुर जी ने पुजारी से कहा जाओ उससे कहो वो मुकुट अपने हाथ से हमें धारण कराए। महाराज आश्चर्य हो गया पुजारियों को, कोई गर्भगृह में आता नहीं, मंदिर के अंदर आता नहीं, कैसे धारण कराएगी, हमारी आज्ञा है। और वो मुकुट लेके जैसे अंदर गई, श्री ठाकुर जी की ऊंचाई ज्यादा, उसकी ऊंचाई कम, वो कैसे पहनाए मुकुट। तो रंगनाथ जी ने सिर झुका दिया, जैसे सिर झुका उसने मुकुट पहना दिया। भक्तवत्सल भगवान उसी को याद दिलाते हैं यहाँ नरसिंह जी, गणिका तेरी गोत न होए, ताको शीस नवायो तो, ताको शीस नवायो तो। महाराज खचा खचाकन भरा हुआ है, विमुख लोग जय जय बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि माला आज भगवान के गले से टूटी नहीं। लेकिन क्यों नहीं टूटी, इसके कई कारण हैं, वो कारण आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा।